अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़फ़र और आप देख रहे हैं जेड स्टूडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस वाक़े की इंजीनियरिंग और पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं वो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहिमहुल्लाह की तरफ मंसूब है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये इस वाक़े की तहकीक एक मशहूर मुहद्दिस शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह ने की हुई है और इसके अलावा ये वाक़या मैंने जिस वेबसाइट से उठाया है उसका नाम है muhaddis.com। उस वेबसाइट से उठा के इस वीडियो में इस वाक़े को बयान करने का मकसद ये है कि उस वेबसाइट पर जब ये वाक़या पढ़ रहा था तो वो एक मैनेजेबल फॉर्म में नहीं था, मतलब कि उसमें मुख्तलिफ लोगों के कमेंट्स नकल किए गए थे और एक आम पढ़ने वाले शख्स को उसमें काफ़ी तजाद नज़र आ सकता है कि यार ये बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी तो अगली एक और बात कहाँ से और कोई ऐड होगी उसमें। तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में कि एक मैनेजेबल फॉर्म में मुख्तसर वक्त में मुख्तसर बात आपको बता दी जाए जितनी आपकी काम की है इस वाक़े के मुतालिक। तो चलें अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह लिखते हैं कि नूरुद्दीन ज़ंगी के बारे में मशहूर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपनी ज़ियारत का शर्फ बख्शा। इसके अलावा इस वाक़या को बड़ा दिलफरेब बनाकर पेश किया जाता है जिसका असल हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद बिन इब्ने सईद ज़ंगी बिन आकर संकर अल तुर्की अल सल्जूकी रहिमहुल्लाह 511 हिजरी में पैदा हुए और 569 में अपने बिस्तर पर फौत हुए। आप हनफी फुक़हा में से मुत्तबा किताब व सुन्नत थे। हाफिज़ इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह ने एक अज़ीमुश्शान वाक़या लिखा है जिसका खुलासा ये है कि नूरुद्दीन ज़ंगी सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को तरजीह देने वाले मुत्तबा सुन्नत थे। आप अज़ीम मुजाहिद और आदिल सुल्तान थे। आप बिस्तर पर फौत हुए लेकिन हर वक्त शहादत की तमन्ना और जुस्तजू में रहते थे। इसी वजह से लोगों ने आपको नूरुद्दीन अल शहीद का लक़ब दिया। आपने मदीना मनवरा की फसीलों की तकमील का हुक्म दिया था। इसके आगे मज़ीद वो लिखते हैं कि इब्ने असीर ने लिखा है कि इस किस्म के हनफी उलमा मुक़ल्लिद और तकलीद परस्त नहीं होते बल्कि मकतबा फ़िक्र और तफ़क्का की निस्बतों के बावजूद मुत्तबा किताब व सुन्नत रहते हैं। इनके बरक्स देवबंदी और बरेलवी हज़रात तकलील की दलील और ताअस्सुब के खौलों में सरतपा गर्क हैं। इसके अलावा वो मज़ीद लिखते हैं कि सबसे पहले ये वाक़या 844 हिजरी में पैदा और 911 हिजरी में फौत होने वाले नूरुद्दीन अली बिन अब्दुल्ला बिन अहमद अल समूदी ने लिखा है कि दो नसरानी ईसाइयों ने हुजरा मुबारक के पास किसी घर में खुदाई कर रखी थी ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक कब्र से निकाल लें। नूरुद्दीन अल शहीद ने ख्वाब में देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों की तरफ इशारा कर रहे थे। बाद में दो नसरानी पकड़े गए और इन्हें कत्ल कर दिया गया और नूरुद्दीन रहीमहुल्लाह ने हुजरे की चारों तरफ शीशे की अजीम दीवार बना दी। इसके अलावा वो इस वाक़े के रेफरेंस में एक किताब का जिक्र करते हैं जिसका नाम है वफ़ाउल वफ़ा बहबर अल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल समूदी। अब दोस्तों उस बात का जिक्र होने वाला है कि जिसकी वजह से ये किस्सा ज़ईफ़ और बेसनद मालूम होता है। वो ये है कि ये किस्सा इस वजह से ज़ईफ़ और गैर साबित है कि जमालुद्दीन अल असनवी ने नूरुद्दीन अल शहीद के मासर में से किसी सिक्का और सदूक गवाह तक कोई मुत्तसिल सनद नहीं बयान की और बेसनद मनकता रवायत मरदूद होती है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जमालुद्दीन अल असनवी वही शख्स है जिसने ये वाक़या बयान किया, यानी कि वो रावी है इस वाक़े का। इसके अलावा मज़ीद लिखते हैं कि नूरुद्दीन ज़ंगी रहिमहुल्लाह के हालात इब्ने जोज़ी इब्ने असाकर और दीगर उलमा ने लिखे हैं मगर किसी ने इस वाक़े का तज़किरा नहीं किया। लिहाजा वो कौन सा ज़रिया था कि जमालुद्दीन अल असनवी ने जो कि ज़ंगी रहिमहुल्लाह की वफ़ात के 135 साल बाद पैदा हुआ को इस वाक़या का पता चल गया। अल समूदी ने अल मजिद और मतरी का भी जिक्र किया है। ये दोनों भी ज़ंगी रहिमहुल्लाह की वफ़ात के बाद पैदा हुए थे। तहकीक के खुलासा में लिखते हैं कि ख्वाब वाला ये किस्सा बासनद सही साबित नहीं है। याद रहे कि इस फ़ानी दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना किसी सही हदीस या आसारे सलफ़ सालिहीन से साबित नहीं है। अगर इसी तरह दीदार होता तो सहाबा ताबईन और तबा ताबईन को ज़रूर होता, मगर किसी से भी इसका सबूत नहीं है। रहे अहले तसव्वुफ़ और अहले ख़ुराक़ात के दावे तो इल्मी मैदान में इनकी कोई हैसियत नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये बात तो सही साबित मरफू हदीस के खिलाफ है कि ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को मुहाल करार दिया जाए, क्योंकि सही बुखारी में एक हदीस मौजूद है जो कि किताबुल इल्म चैप्टर में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद का मेरे नाम के ऊपर नाम रखो मगर मेरी कुन्नियत अख्तियार न करो। और जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा तो बिलाशुबा इसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता और जो शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठ बोले वो दोज़ख में अपना ठिकाना तलाश करे। इसके अलावा दोस्तों यही हदीस कुछ मुख्तलिफ अल्फाज के साथ सही बुखारी में किताबुल इखलाक चैप्टर में मौजूद है। इसके अलावा यही हदीस सही मुस्लिम में किताब ख्वाब के बयान के चैप्टर में भी मौजूद है और उसमें इस तरह से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा तो उसने मुझी को देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल अख्तियार नहीं कर सकता। अब दोस्तों इस वाक़े का कंक्लूजन ये है कि ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो भी कुछ असूल और मुबादी पर है और वो असूल और मुबादी क्या हैं वो
وہ इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में मैं उसका जिक्र कर दूंगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको बता दिया जाए कि ये वाक़या इसलिए ज़ईफ़ है और हम इस वाक़या को इसलिए झूठा कहते हैं क्योंकि ये बेसनद वाक़या है, इसकी कोई सनद नहीं है। रावी ने सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमहुल्लाह का ज़माना नहीं देखा और ना ही उन्होंने किसी और शख्स तक इसकी सनद पहुँचाई है, इसलिए ये वाक़या ज़ईफ़ है। ऐसे वाक़यात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हैं, उनसे अटैच्ड हैं, तो उनको बगैर सनद के मानना हमारे नज़दीक सही नहीं है।